नमस्कार, आपका स्वागत है कहानी कुमार में। आज का विषय है नेसेट में पीएम मोदी का ऐतिहासिक संबोधन, आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट संदेश और भारत इजरायल साझेदारी की नई दिशा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजरायल की संसद नेसेट में दिया गया संबोधन कूटनीतिक, रणनीतिक और नैतिक तीनों स्तरों पर ऐतिहासिक माना जा रहा है। वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने जिन्होंने इस सर्वोच्च विधायी मंच को संबोधित किया। यह घटना केवल औपचारिक नहीं थी, बल्कि भारत इजरायल संबंधों की परिपक्वता और वैश्विक मंच पर भारत की स्पष्ट नीति का प्रतीक भी थी। अपने भाषण में मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि कोई भी कारण नागरिकों की हत्या को जायज नहीं ठहरा सकता। यह वक्तव्य सीधे तौर पर हालिया हमलों की पृष्ठभूमि में आया, जिनकी जिम्मेदारी हमास पर डाली गई। मोदी की यह टिप्पणी भारत की लंबे समय से चली आ रही आतंकवाद विरोधी नीति के अनुरूप है, जिसमें निर्दोष नागरिकों पर हमले को किसी भी राजनीतिक या वैचारिक तर्क से बयान केवल इजरायल के समर्थन तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें संतुलन का संदेश भी निहित था। मोदी ने गाजा में शांति की अपील की और संवाद के माध्यम से समाधान खोजने की आवश्यकता पर जोर दिया। यह भारत की पारंपरिक दो राष्ट्र समाधान की नीति और मानवीय दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। भारत एक ओर इजरायल के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत कर रहा है, वहीं दूसरी ओर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाने की बात कही। यह बयान दोनों देशों के बीच सुरक्षा और खुफिया सहयोग की गहराई को रेखांकित करता है। पिछले वर्षों में रक्षा, साइबर सुरक्षा, ड्रोन तकनीक और मिसाइल रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग तेज हुआ है। इस संदर्भ में नेसेट में दिया गया भाषण दोनों देशों के साझा रणनीतिक दृष्टि से देखें तो यह संबोधन पश्चिम एशिया में भारत की सक्रिय कूटनीति का हिस्सा है। भारत अब केवल संतुलन साधने वाला देश नहीं, बल्कि सक्रिय साझेदार की भूमिका निभा रहा है। इजरायल के साथ कृषि, जल प्रबंधन, स्टार्टअप इकोसिस्टम और उच्च तकनीक में सहयोग पहले से ही मजबूत है। ऐसे में संसद स्तर पर संबोधन इस रिश्ते को राजनीतिक वैधता और दीर्घकालिक राजनीतिक दृष्टिकोण से यह संदेश घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों दर्शकों के लिए था। घरेलू स्तर पर यह दिखाता है कि भारत आतंकवाद के मुद्दे पर किसी भी प्रकार की अस्पष्टता नहीं रखता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संकेत देता है कि भारत वैश्विक संघर्षों पर नैतिक स्पष्टता और व्यावहारिक संतुलन दोनों बनाए रखना चाहता है। इस भाषण का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि भारत और इजरायल के संबंध अब रक्षा आधारित दायरे से आगे बढ़कर समग्र रणनीतिक साझेदारी में बदल चुके हैं। संसदीय मंच पर दिया गया यह संबोधन लोकतांत्रिक मूल्यों की समानता जैसे बहुलवाद, नवाचार और सुरक्षा को भी रेखांकित करता है। समग्र रूप से नेसेट में पीएम मोदी का संबोधन भारत की विदेश नीति के उस नए आत्मविश्वास को दर्शाता है, जिसमें स्पष्टता, संतुलन और रणनीतिक हितों का संयोजन दिखाई देता है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना विचार कमेंट में जरूर लिखें और फॉलो करें। नमस्कार।